हेलो गाइस, आज हमारी टेंस का पार्ट 5 वीडियो है ये। आप लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लोग नहीं करते हो, आप लाइक शेयर करोगे उसी से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज का टॉपिक है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप जैसे पहचाना तो सीख ही चुके हो पुरानी वीडियोस में 4 तक कि आपने कैसे टेंसों को पहचाने ना आखिरी 2 शब्दों को देख के। तो आपके सामने ये टेंस है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ये पहचान के बताओ मुझे ये टेंस है आखिर कौन सा। पीछे या और है ये सब लगे हुए हैं, तो आप बताओ मुझे ये टेंस कौन सा है। तो फिलहाल हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। हाँ, जैसे कि आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होती हैं हैज़ बीन या तो हैव बीन। पास्ट में जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ वो होती है हैड बीन। और फ्यूचर में जो यूज़ करते हैं वो हमारी शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन होती है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी। और क्या अलग होता है इन टेंसों में? यस, इनमें अलग होता है समय और पीछे लगा हुआ रहा शब्द। अगर खाली रहा शब्द होता तो हम लोग सिर्फ इसको कंटिन्यूअस समझते, लेकिन इसमें उसके साथ समय लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा हो तो वर्ब के साथ कौन सी? यस, रहा मतलब आईएनजी। तो वर्ब्स के साथ आपकी आईएनजी लगनी है। लेकिन समय का क्या करते हैं? समय की भी जो पूरी इंग्लिश होगी वो हमें लिखनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें या तो सिंस लगाना पड़ेगा या तो फॉर लगाना पड़ेगा। अब ये सिंस फॉर का क्या मतलब है, चलो देखते हैं। सिंस उन चीज समय के लिए लगता है जो समय निश्चित होते हैं, यानी फिक्स टाइमिंग के लिए लगता है। जैसे कि मंडे है, 2012 है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, इन सब के लिए हमको सिंस का यूज करना पड़ता है। अब रही बात फॉर की, तो वो फिक्स टाइम के लिए लग रहा है, तो ये अनिश्चित समय के लिए लगेगा जिसके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है। दैट मीन्स 2 वीक्स, 4 आवर्स और 3 ईयर्स, 3 मंथ्स, लाइक ऐसे जो भी काउंटिंग में चीज़ें दे रखी है, लेकिन फिक्स नहीं है कौन से 3 महीने, कौन सी 3 साल। तो इनके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। यस, तो अभी टेंस कौन सा है आपने देखा, इसमें पीछे रहा लगा हुआ है और साथ में क्या है, समय, 2 घंटे से। और पीछे है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस। और ऐसे कंटिन्यूअस जिनमें समय होता है तो वो फिर कंटिन्यूअस नहीं रहते, फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाते हैं। तो ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आप इसको सेंटेंस को पहचाने, ये सेंटेंस बिल्कुल सीधा कहा गया है, ना तो इसमें नहीं शब्द है ना पीछे क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव को बनाने के स्ट्रक्चर क्या थे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दैट्स वेरी सिंपल। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पर एक्स्ट्रा क्या लगाना है इसमें? या तो सिंस या फॉर में से कोई एक चीज, और लास्ट में हमको उसके साथ फिर टाइमिंग लगानी पड़ेगी। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा इधर राम है। हेल्पिंग वर्ब आपको याद ही है प्रेजेंट में हैज बीन होती है। रहा शब्द लगा हुआ है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाना कंपलसरी है, तो रीडिंग लगाओगे आप। पढ़ क्या रहे हो? किताब, दैट मीन्स द बुक। और कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? 2 घंटे से। तो 2 आवर्स तो 2 घंटे के लिए लिखेंगे ही, लेकिन सिंस या फॉर? यस, फॉर लगेगा इसके लिए। तो सेंटेंस बना, राम हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या वे सोमवार से मंदिर जा रहे थे? अभी पीछे थे दिख गया आपको, तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट का टेंस नहीं है, ये है आपका पास्ट का। और फिर से रहे दिख गया आपको, तो ये कंटिन्यूअस है। फिर से सोमवार से आगे लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ऐसा कंटिन्यूअस जिसमें समय दे रखा हो तो वो कंटिन्यूअस नहीं, यस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम लोग। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नहीं है इस बार। आगे क्या है और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव 1, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया था। पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क नहीं अभी, पहले सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हुआ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से एक चीज, टाइमिंग, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए, तो आपको पता ही है, उसको साउंड करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब से। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या होती है? यस, हैड बीन। अब प्रॉब्लम ये है, जब हेल्पिंग वर्ब हम आगे लिखते हैं तो हम दोनों वर्ड्स को एक साथ नहीं लिखते हैं। तो हम लोग उनमें से एक वर्ड को आगे लिखेंगे और एक सब्जेक्ट के पीछे। तो हैड बीन में से आगे कौन जाएगा? यस, हैड। तो हैड, वे की स्पेलिंग दे, और जो बीन लिखना था तुरंत इसके बाद लिखेंगे। तो अभी यहाँ तक हुआ हैड दे बीन।
जाने की गो लगाते हैं, साथ में रहे हैं तो आईएनजी। तो हैड दे बीन गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टेम्पल यानी टू टेम्पल, मंदिर जा रहे हैं। फिर इसके बाद सोमवार से, अब सोमवार इज अ फिक्स टाइम तो क्या लगेंगे, फॉर या सिंस, फॉर नहीं, सिंस, इट सिंस मंडे। तो हमारा सेंटेंस हुआ हैड दे बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मंडे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। वह सुबह से क्यों रो रही है। अभी बीच में क्या सब दिख रहा है, क्यों, पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव सेकंड है आपका सेंटेंस। और टेंस कौन सा है आपका, है फिर से दिखा आपको, और रही भी दिख रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें सुबह से लिखा हुआ है, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, अब क्यों शब्द है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड अकेले आते नहीं, उनके साथ कौन आती है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में यस, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना इज ए कंपलसरी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई, फिर हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैज बीन यूज होती है, और मैंने पहले ही कहा था दो शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब हो तो हम लोग आधा शब्द आगे लिखते हैं और आधा वाला पीछे सब्जेक्ट के बाद। तो हम लिखेंगे वाई हैज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर बीन, दैट मीन्स वाई हैज शी बीन, रो रही है तो दैट मीन्स वीप, और उसके साथ रही मतलब आईएनजी, तो वाई हैज शी बीन वीपिंग। समय लिखा हुआ है सुबह से, सुबह के लिए मैंने बोला था सिंस यूज करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग, तो आ जाएगा वाई हैज शी बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन क्या था, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, ये कौन सा टेंस है। अच्छा, कुछ बात बतानी थी आपको कि खाली या शब्द आए या खाली ऐसी चीजें आए जैसे उसने तुम्हें नहीं बुलाया, ऐसा सेंटेंस होता है ये, तो सिर्फ पीछे या होता है। और मैंने कहा था जो काम हो गया होता है तो हम उसको पास्ट के कौन से वाले टेंस में आते हैं, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पे तो या के बाद है शब्द आ गया है, और जब कभी भी ऐसे शब्द जिनके पीछे कोई फिक्स नहीं था और पीछे है आ गया है उनके पीछे, तो दैट मीन्स हम उनको प्रेजेंट में डाल देंगे, क्योंकि है मतलब प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रेजेंट के किस में नहीं, इंडेफिनिट में नहीं, इनको फिर प्रेजेंट परफेक्ट में डालते हैं। तो अगर ये सेंटेंस होता उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया तो ये जरूर पास्ट इंडेफिनिट में जाता, लेकिन अभी ये सेंटेंस है उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो ये हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट में जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।